हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू गाइस? डूइंग वेल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कैसे हैं एवरीवन? सो वी आर बैक विथ न्यू क्वेश्चंस, न्यू करंट अफेयर क्वेश्चंस फॉर स्पेशली फॉर MPPSC. Yes, so here we are providing you content for MPPSC in English language, right? For what मैम? क्योंकि एज वी नो बेटर कि जो है MPPSC के लिए आपको हिंदी में कंटेंट नहीं मिल पाता है, सो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो यही काम कि आपको जो है इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, सो जैसा कि डेली हम करते हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एज वेल एज उनके हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि इसमें और अदर चीज आपसे क्या क्या पूछी जा सकती है। आप लोग क्वेश्चंस को नोट तो कीजिएगा, बट क्वेश्चंस को नोट करने के साथ साथ आप जो है अदर थिंग्स को थोड़ा और ध्यान में रखिएगा। जो हम अदर कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उनको जरा और आपको ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा से। पॉइंट्स जो है वो आपको नोट डाउन करते जाना है मेरे साथ साथ, और साथ में पढ़ते जाना है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द क्वेश्चंस? और भाई ऐसे कुछ पांडा हम लोग बन चुके हैं पढ़ पढ़ के, ठीक है, चलेगा। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल has inaugurated the documentary film Pradipti prepared by which commission at Raj Bhavan? बताओ भाई साहब, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस आयोग द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्ति का राजभवन में लोकार्पण किया है? पूछा जा रहा है आपसे MP स्टेट इलेक्शन कमीशन, MP ह्यूमन राइट्स कमीशन या MP पब्लिक सर्विस कमीशन। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज MP पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। क्यों लगा लीजिएगा मैम इंपॉर्टेंट? क्योंकि भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आप परीक्षा देने वाले हैं MP पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको थोड़ा सा और स्पेशली याद रखना है। मंगूभाई पटेल जी जो हमारे यहाँ के अभी क्या है फिलहाल में गवर्नर हैं, और ये यदि कहें तो गुजरात से बीजेपी से ये नेता है ना, गुजरात से बीजेपी से ये नेता है, और हाल ही में जो है फिलहाल MP में जो है गवर्नर है। ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा और हम इस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस प्रदीप्ति डॉक्यूमेंट्री में है क्या क्या। तो फटाफट से यदि इसके बारे में बात करें हम, तो ऑन जुलाई 9, 2023 मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल inaugurated द डॉक्यूमेंट्री फिल्म Pradipti prepared by Madhya Pradesh Public Service Commission at Raj Bhavan. Okay. On this occasion, Governor Mangubhai Patel said that Madhya Pradesh Public Service Commission's effort to reduce the fear of examination by making candidates aware इज कमेंडेबल। देखिए, ये जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बनाई है, MP पब्लिक सर्विस कमीशन ने। सो फॉर व्हाट ये बनाई गई है कि भैया आप देखते हैं बहुत सारे PSC के स्टूडेंट्स लास्ट में जो कुछ चीजें हुई हैं 2019, 19 और 20 वाले बैचेस में जो चीजें हुई है, लाइक कि भाई घोटाले वगैरह कुछ हुए थे, एज वेल एज उसके बाद से एग्जाम्स नहीं हुए, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो हो चुके, हताश हो चुके अपनी तरह से, बट तो उनको अवेयर करने के लिए प्रदीप्ति करके एक डॉक्यूमेंट्री आई है, इसे देख जरूर लीजिएगा। बहुत कुछ नॉलेजेबल आपको, बहुत नॉलेजेबल है ये, आप देखना जरूर से। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? The documentary produced by the commission is an innovative and exemplary initiative in this direction. Okay, Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission, Dr. Rajesh Lal Mehra, who is the chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission, who is the chairman of MPPSC, Dr. Rajesh Lal Mehra, said that in the documentary Pradipti, the rules and instructions related to the examination have been given to make aware the candidates appearing in various examinations and interviews of the commissions। कि भाई इसमें क्या क्या बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, अवेयर किया गया है स्टूडेंट्स को किसके बारे में, वो किसी भी अदर एग्जाम या PSC के एग्जाम में यदि अपियर होते हैं, एग्जाम को देते हैं, तो रिलेटेड काफी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। प्रदीप्ति को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So are you guys ready? Let's go. Where has the वत्सल भारत प्रोग्राम been organized recently? हाल ही में वत्सल भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? सो आपसे पूछा जा रहा है इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा। वत्सल भारत प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कौन सा प्रोग्राम है भाई साहब? वत्सल भारत प्रोग्राम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हुआ है वत्सल भारत प्रोग्राम, भारत प्रोग्राम है भैया, तो फिर इस हिसाब से इंडिया लेवल पे ही हो रहा होगा मैम। तो भाई MP में कहाँ होना चाहिए? स्पेशली MP का जो फिर कैपिटल है मैम वही होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? B, दैट इज भोपाल। कहाँ हो रहा है बेटा? भोपाल में हो रहा है। ओके, चलिए इसके बारे में और जानकारी निकाल लेते हैं कि वत्सल भारत प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ
या नहीं? फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग जो 10 सेकंड्स का टाइम ले लेंगे ताकि आप क्या कर सके, उसको पढ़ सके, उसके बारे में सोच सके, या नोट डाउन करना आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप। क्या हो रहा है? प्रिजर्वेशन इज बीइंग डन अंडर केयर। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती ईरानी लॉन्च्ड वत्सल भारत प्रोग्राम ऑफ 3 स्टेट्स एट रविंद्र भवन। ओके, उसके बाद क्या पूछ रहा है? The Ministry of Women and Childhood Development (MOWCD), Government of India organized a one-day regional seminar on child protection and child safety and child welfare in Bhopal today. भोपाल टुडे भाई ये जब की बात है जब वत्सल भारत को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हमको मिली है नहीं, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार। भाई ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले जाए कि वत्सल भारत प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेट्स जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो क्या क्या नाम देंगे आप? एमपी, आरजे एंड सीजी। ध्यान दीजिएगा, है ना, तीनों के तीनों स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन कौन से? एमपी, आरजे एंड सीजी। एमपी, आरजे एंड सीजी। इज दैट क्लियर? चलिए, more than 1,500 delegates including members of child welfare committees, justice boards, village child protection committees and आंगनवाड़ी वर्कर्स participated in the seminar। अब भाई जब चाइल्ड वेलफेयर की बात हो रही है तो फिर चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है एमपी में जो वर्क कर रही है हाल फिलहाल में, उन सभी को लिया जाएगा। सो इन सबको लिया गया। फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों का। इतनी सारी चीजें नहीं लिख पाएंगे आप बहुत जल्दी, सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay, so let's move to the next question. And here is the next question. In which district the biggest global skill park of Madhya Pradesh is being built? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सो आपसे पूछ रहा है इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा। बताइए भाई साहब, सबसे बड़ा एमपी का ग्लोबल स्किल पार्क कहां बनाया जा रहा है? So you guys have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So ये बनाया जा रहा है आपका भोपाल में। ओके, कहाँ बनाया जा रहा है बेटा? भोपाल में, हमारी कैपिटल में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, क्या क्या होगा ग्लोबल स्किल पार्क में। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क इज बीइंग बिल्ट इन भोपाल। ओके, 6,000 youth will be trained every year in Sant Ravidas Global Skill Park being built on 30 acres at cost of more than 1,500 करोड़। 15 करोड़ से अधिक की लागत पे 30 एकड़ में बनाया जा रहा है ये ग्लोबल स्किल पार्क, जिसमें हर साल कम से कम 6,000 युवाओं को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। इन जीएसपी यूथ विल बी गिवन ट्रेनिंग इन ट्रेड्स लाइक मर्चेंटोनिक्स, ऑटोमोटिव्स, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंड साइंस, ETC। इन सारी चीजों के लिए वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है जो कि, और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ अभी जो है AI, सबसे अच्छी चीज इसमें कि AI के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अभी हमारे यहाँ फील्ड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा। रिसेंटली विच एरियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी has started simple combination portal for new electricity connections, है ना? हाल ही में किस क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन के लिए सरल संयोजन पोर्टल शुरू किया गया है? सो आपके ऑप्शंस 4 आपके सामने हैं। सेंट्रल रीजन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बताइए। और नन, डी इज नन, कोई भी नहीं। तो देखिएगा, यदि हम बात करें किसकी कि मैम यहाँ पे कहां पर हुआ है ये, तो इसका हमारे पास है सेंट्रल रीजन इलेक्ट्रिसिटी। वैसे इसमें एक और ऑप्शन होना था जो कि है नहीं, पर कोई बात नहीं, है ना। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में ये हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इसके बारे में और जो है हम थोड़े से देख लेते हैं क्या कह रहा है।
Getting a new electricity connection is now easier. Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company is now providing new electricity connections to low tension domestic and agriculture consumers at the earliest after due application on the new portal सरल संयोजन पोर्टल. ये पोर्टल की वो है, ठीक है, कि भाई क्या किया जा रहा है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रणाली में संयोजन में क्या किया जा रहा है, ऐसे जो एग्रीकल्चर लैंड आप देखते हैं कि भाई जहां एग्रीकल्चर होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है. पहले तो क्या होता था कि भाई ज्यादातर लोग चुरा के कर लेते थे, जहां पर नहीं होती थी वहां पर वो जैसे तैसे काम चलाते थे. बट इलेक्ट्रिसिटी अब उनको क्या करना है, घर घर तक पहुंचाना है, जो कि यदि मैं बात करूं तो 2014, 15, 16 के बाद से काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आप यदि आज से ठीक 10 साल पहले की एमपी की हालत देखेंगे, है ना, तो मैं यहाँ की बात नहीं करूँ इंदौर के आसपास की, बट दूसरे क्षेत्रों की बात देखिए, छोटे मोटे जो एरियाज हैं, है ना, या मैं कहूँ तहसील वाले भी जो एरियाज है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज नहीं थी. 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती थी, 3 घंटे के लिए आती थी कभी मुश्किल से, और 5-5, 6-6 घंटे जो है गायब रहती थी. हमें पता है वो सिचुएशन, तो ध्यान दीजिएगा. इन केस द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन दिस पोर्टल इज इनकम्प्लीट, द कंपनी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द एप्लीकेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन थ्रू एसएमएस. बहुत बढ़िया चीज है. After applying online by the consumers on this portal, its status can also be seen and the consumer does not need to come to the office to get a new connection. ये तो बहुत अच्छी चीज है. आप देखेंगे केवल इसी पोर्टल पर नहीं, आजकल अदर चीजों में भी ये हो चुका है. आजकल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अपने फोन से पे कर सकते हैं. हाँ कि ना, करते हैं हम लोग, सबके सब आलसी है. वरना पहले तो जो है वहां पे लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, है ना, राइट, काफी दूर तक हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी बिल को भरने के लिए. और जो है स्पेशली पापा वगैरह, भैया वगैरह जो है अपनी बहनों को लेके जाते थे. क्यों? क्योंकि गर्ल्स वाले में कम खड़ा होना पड़ता था, कम भीड़ हुआ करती थी, ऐसा होता था, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. In which medal has been won by Aryan S. Ganesh of Madhya Pradesh capital Bhopal in the 76th swimming championship being played in Hyderabad? हैदराबाद में खेली जा रही 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के आर्यन एस गणेश ने कौन सा पदक जीता? इसके साथ साथ आपको ये चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी. कौन सी स्विमिंग चैंपियनशिप हुई? 76वीं हुई है, 76th हुई है, और कहां से है ये भाई साहब? आर्यन एच गणेश हैं कहां से? भोपाल से है. इस चीज को भी याद रखिएगा, कहां से? ये भोपाल से. तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो मैं बता दूं आपको, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है. कौन सा मेडल जीता? सी इज द राइट आंसर. ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा नहीं पहुंच पाया, बट ठीक है, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है. कौन सा मेडल जीता बेटा? ब्रॉन्ज मेडल जीता. ये फैन ऑन कर देना, वो वाला कर दो, या कूलर ऑन कर दीजिए. ओके, चलिए, सो इसके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें. On July 3rd, 2023, in the 76th swimming championship being played in Hyderabad, Aryan S. Ganesh of Madhya Pradesh, capital Bhopal, won the bronze medal. Okay, ये बात तो हमने कर ली. Aryan got this medal in 50-meter breaststroke event with 705 points. इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट लगाना और याद रखना. 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में जीता है इन्होंने. इन दिस इवेंट लिखित एसपी of services won the gold medal and Vaishnav Hedge B won the silver medal. दो और कौन सा है? हमने बोला कि मैम ये तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, सो सिल्वर और गोल्ड किसने जीता है? इन दोनों ने. लिखित एसपी ऑफ सर्विस won the gold medal and Hedge B won the silver medal. This medal is the first medal of any swimmer of Bhopal in senior swimming competition. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. आप कहेंगे मैम ब्रॉन्ज मेडल ही जीता, फिर इतना क्यों किया जा रहा है? तो भाई फर्स्ट है medal in any swimmer of Bhopal in senior swimming championship. Okay, competition. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाक से. If you guys want to take a screenshot, then take it faster. Okay, let's move to the next question. And here is the next question. Where did the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, launch the Chief Minister Sikho Kamao Yojana on July 2023?
4 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कहां से किया? बहुत सारी नई नई पॉलिसीज आ रही है, ध्यान देते जाइएगा क्योंकि चुनाव का टाइम है तो पॉलिसीज ज्यादा आने वाली है। तो आप कहेंगे मैम इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा? विदिशा में कुछ नहीं किया, रतलाम में कुछ नहीं किया, इंदौर में तो ये कब आए थे? 9 जुलाई को आए थे। 4 जुलाई को यदि किया है तो इन्होंने फिर कहां किया भाई साहब? भोपाल में। बी इज द राइट आंसर। कौन सी योजना का शुभारंभ किया है इन्होंने? चीफ मिनिस्टर सीखो कमाओ योजना। पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको कमाई करवाई जाएगी। जितना अच्छा आप सीखते उतनी अच्छी आपकी कमाई होती है। ठीक है, चलेगा। सो इसके बारे में थोड़ी सी और हम डिटेल्स देख लेते हैं। On July 4, 2023, Madhya Pradesh Chief Minister शिवराज सिंह चौहान launched the चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम। कौन सी स्कीम निकाली भाई? लर्न अर्न स्कीम बाय रजिस्टरिंग ITI पास आउट राज कुशवाहा एट रविंद्र भवन भोपाल on the portal of the scheme itself. Okay, permanent residents of Madhya Pradesh will be able to take advantage of the scheme। कि भाई जो मध्य प्रदेश के परमानेंट रेसिडेंशियल है केवल वही इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। यूथ ऑफ 18 to 29 years will be eligible under the चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम। केवल 18 से लेकर 29 साल के बच्चों तक के लिए ही है, बच्चे तो नहीं होंगे खैर 29 में। In this scheme, 8,000 rupees will be given to the class 12 passed and 8,500 to ITI passed, 9,000 rupees to diploma passed and 10,000 rupees to graduate or higher educated। कि इसमें आपको सिखाया जाएगा और सिखाने के साथ साथ जो बच्चे क्या है केवल 12 पास है उन्हें 8,000 रुपए पर महीना पर मंथ जो है दिया जाएगा। यदि आप क्या है ITI पास जो है तो 8,500 8,500 रुपए आपको दिया जाएगा। और यदि आप क्या है ग्रेजुएटेड है आपके पास कोई डिप्लोमा है तो 9,000 दिया जाएगा। और यदि आप ग्रेजुएटेड है तो आपको 10,000 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या बोल रहा है? टू प्रोवाइड ample employment opportunities to youth, 700 courses have been selected। All types of industries, business establishment, service sectors etc have been included in this। On the portal the youth will be able to choose an activity according to their ability and interest। ये कर सकते हैं आप भी चाहे तो, है ना। जो ये स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है ये हमारे ही लिए लाती है ना, हमारे ही लिए लाती है। तो इनका फायदा उठाया जाए, पढ़ने के साथ साथ आप लोग इनका फायदा भी उठाओ। कोई आपके अनएम्प्लॉयड हो तो उसे ये सारी चीजें बताइए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड here's the next question। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एंड आशीष चोकसे आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशीष चोकसे का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, शूटिंग, हॉकी या क्रिकेट? बताइए भाई साहब। ये अभी जो क्या कहते हैं 21 में जो हुआ था, सॉरी 22 में जो हुआ था किसका है? PSC का एग्जाम। उसमें जो है एक क्वेश्चन इससे भी बना था कि इसका संबंध किस खेल से है, फलाना ढिकाना, है ना। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इसी टाइप से ज्यादा पूछे थे, है ना। इतना कोई हाई लेवल का पेपर नहीं था, लेकिन उन्होंने करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें इस टाइप से पूछी थी। ध्यान रखना, खेलों से रिलेटेड काफी कुछ पूछा था उन्होंने। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों का संबंध ऐश्वर्य प्रताप सिंह और आशीष चोकसे का जो संबंध है वो है शूटिंग से। बेटा किससे है भाई साहब? शूटिंग से है। शूटिंग करते हैं ये दोनों। इनके बारे में हम और जल्दी से डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है। According to the information provided by the Madhya Pradesh Public Relation Department on July 2, 2023, two shooters of Madhya Pradesh State Shooting Academy, Aishwarya Pratap Singh Tomar and Ashish Chokse, will participate in the Asian Games starting in September 2023 and the ISSF World Championship to be held in Baku, Azerbaijan in August has been selected the Indian team। भाई इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया है इन लोगों को, किसको? आशीष चोकसे और ऐश्वर्य प्रताप सिंह को। और एशियन गेम्स स्टार्टिंग कौन से भाई? एशियन गेम्स जो स्टार्ट होने वाले सितंबर 2023 में, इसके लिए भी इन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कब होने वाली, इस बात को भी ध्यान रखना। ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड होने वाली है? बाकू, अजरबैजान में। वहां से हमारे यहाँ से कौन गया है? तो ध्यान दीजिएगा, शूटिंग में कौन जाने वाला है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह एंड आशीष चोकसे। किस खेल से रिलेटेड है भाई साहब? किस खेल से रिलेटेड? जल्दी बताओ। शूटिंग से रिलेटेड है।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह ऑफ खरगोन, भाई साहब एमपी से ही है ना, तो भाई बहुत ज्यादा हमारे लिए। खरगोन डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सिलेक्टेड इन 10 मीटर एयर राइफल एंड 50 मीटर 3 पोजीशन मैन, एंड आशी चौकसे ऑफ भोपाल हैज बीन सिलेक्टेड इन 10 मीटर एयर राइफल एंड 50 मीटर 3 पोजीशन वुमेन इवेंट, है ना। तो आशी को जो है वुमेन के लिए चूज किया गया है और ऐश्वर्य प्रताप को मेन के लिए चूज किया गया है ना। जो ऐश्वर्य प्रताप है ये कहां से रिलेटेड है भाई साहब, खरगोन से रिलेटेड है, और आशी चौक से जो है भोपाल से रिलेटेड है। इन बातों का ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कहां से है, ये कौन है ना, किस गेम से रिलेटेड है, तो पूछा जाता है कहां से, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। 22-year-old young Indian shooter Aishwarya Pratap Singh Tomar has won the gold medal in men's 50 rifle 3 positions at the ISSF World Cup in Cairo in February 2023 and gold in the 50 meter rifle 3 positions event at the ISSF Shooting World Cup in South Korea। भाई इसीलिए तो इनको सिलेक्ट किया गया है जुलाई 2022 की सॉरी। इन्होंने क्या किया, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने पहले भी मेडल जीते, कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है मेंस में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन कायरो। कब हुआ था ये, फरवरी 2023 में जो हुआ था, इसमें भी इन्होंने गोल्ड लिया है। और उसके बाद जो है आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया में जो हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या लिया था भाई साहब, गोल्ड लिया था, जो कब हुआ था, जुलाई 2022 में। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जो है क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And here is the next question. लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि has been increased from 25,000 to how much rupees? लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो थी वो 25,000 थी और अब जो है 5,000 रुपए बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है ना। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को 30,000 कर दिया गया। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें भाई साहब। Chief Minister Sri Chauhan addressed the state level conference of democracy fighters. Okay, Chief Minister Sri Chauhan said that the Samman Nidhi of rupees 25,000 being provided to democracy fighters will be increased to rupees 30,000 per month, है ना। Those democracy fighters who have been imprisoned for less than a month, their honor fund will be increased from rupees 8,000 to rupees 10,000. The fund given to the families to the deceased will also be increased from 5,000 to 8,000। बहुत बढ़िया बात है। The Chief Minister released Shri Ramesh Gupta's book मैन मीसाबंदी आपातकाल व्यथा कथा 19 months ऑन द बिटर मेमोरीज ऑफ इमरजेंसीज। भाई इस बात का बहुत ध्यान रखना है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। द चीफ मिनिस्टर रिलीज्ड श्री रमेश गुप्ता's बुक। किसकी बुक है भाई साहब, रमेश गुप्ता की ये बुक है। किसकी बुक है, रमेश गुप्ता की। बहुत बार बुक्स भी पूछी गई है। मैन मीसाबंदी आपातकाल व्यथा कथा 19 months। इस चीज को बहुत ध्यान रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपकी, है ना। इमरजेंसी जो हुई थी हमारे देश में उससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। तो इसी को जो है रिलीज भी किया है किसने, हमारे चीफ मिनिस्टर। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश फर्स्ट पम्प्ड स्टोरेज प्लांट विल बी बिल्ट ऑन विच डे? मध्य प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट किस बांध पर बनाया जाएगा? इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम, ओंकारेश्वर डैम या टिगरा डैम, बताइए। हमारे एमपी का सबसे फेमस है भाई साहब, तो देखिएगा कौन सा होगा इसमें। ए इंदिरा सागर डैम कहां पर है भाई साहब, तो आप जानते हैं पुनासा खरगोन में है ये, ठीक है, इंदिरा सागर डैम। तो देख लेते हैं इसके बारे में और हम। Pumped storage plant is being set up for the first time in मध्य प्रदेश, पहली बार मध्य प्रदेश में, to tackle the power crisis। पावर क्राइसिस मतलब जहां बिजली की खपत नहीं हो पा रही, बिजली जहां तक नहीं, क्राइसिस मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। This 525 megavolt plant will be built near Indira Sagar Dam. Its cost is estimated to be around rupees 42 crore and it will be ready by 2030। लगभग 4200 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा और कब तक रेडी हो जाएगा, 2030 तक। मतलब कि मजे ही मजे होंगे, बिल्कुल बिजली की कमी नहीं होगी, क्राइसिस नहीं होगा, पावर क्राइसिस नहीं होगा, ठीक है।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और क्वेश्चन देखिए, Palak Sharma of which district recently created a record in national senior diving and won gold medal on the third day? हाल ही में किस जिले की पलक शर्मा ने राष्ट्रीय सीनियर गोताखोरी, डाइविंग मतलब गोताखोरी में रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरे दिन स्वर्ण पदक अपने नाम किया? कहां से हैं पलक शर्मा जी, बताइए कहां से हैं पलक शर्मा जी? कोई मंजर तो दिखला दे, मुझे किसी शख्स से मिलवा दे। सो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंदौर। पलक शर्मा बहुत छोटी सी बच्ची, ज्यादा इनकी एज नहीं है, ये इंदौर से रिलेटेड है। और हाल ही में इन्हें एक बहुत बड़े इंटरनेशनल, यदि मैं कहूँ नेशनल लेवल पे जो हुआ था हमारे इंडिया में, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें इनको एज अ चीफ गेस्ट भी इन्वाइट किया गया था। और वो प्रोग्राम कौन सा था वो फटाक से मुझे आप कॉमेंट में बता दीजिए, ठीक है? जाना जरूरी, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए, Indore city diver Palak Sharma made a record in national senior diving and won gold medal on the third day. She became the first player of the state to win 3 gold medals in 3 consecutive days in senior nationals. भाई पहली player है ये ऐसी। Palak secured the first position in the 3-meter springboard event being played in the Bengaluru. कहाँ हुआ था वैसे? बेंगलुरु में, scoring 181.60 points. Earlier, Palak had won gold medal in 1-meter spring board and 10-meter high board, है ना? पहले भी इन्होंने जो है गोल्ड जीता हुआ है, पर हाल ही में इन्होंने तीसरे दिन तक इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है पलक शर्मा ने, ठीक है? और कहां से रिलेटेड है ये? तो ये इंदौर से रिलेटेड है। और इंदौर के बाद एक चीज और याद रखनी है, तो कौन से रिलेटेड है? डाइविंग से रिलेटेड। डाइविंग मतलब गोताखोरी से रिलेटेड है। चलिएगा, तो भैया इसी के साथ आज का हमारा जो है करंट अफेयर क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली होंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी मेरे साथ, और काफी मजा भी आपको आया होगा। यदि आपको पूरे 30 मिनट के सेशन से यदि एक चीज भी नहीं सीखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा आपके 30 मिनट वर्थ है, और मेरे हिसाब से एक चीज से तो ज्यादा ही सीखने को आपको मिली होगी, ठीक है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर कंटेंट इन इंग्लिश, सो हियर वी आर फॉर यू। यहाँ पे हम लोग आपके लिए हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सो नाउ बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।